न्यूज 18 कुंभ के जरिए आपने अपनी यात्रा का श्री गणेश हमारे साथ किया। इसलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि महाकुंभ की यात्रा अगर आप करने जा रहे हैं तो श्री गणेश इसका कैसे करें। वो मंदिर जहां सबसे पहले हुई थी भगवान गणेश की पूजा, प्रयागराज का वो पौराणिक घाट जहां पर ब्रह्मा जी ने किया था सबसे पहला यज्ञ। आखिर धरती पर सबसे पहले गणपति की पूजा अर्चना कहां पर हुई थी? आज इन तमाम सवालों का जवाब आपको मिलने जा रहा है न्यूज 18 कुंभ के जरिए। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। देखिए, भगवान गणेश को एक दंत विघ्नहर्ता, लंबोदर, विनायक, सिद्धि विनायक, गजानन, गौरी नंदन, शुभकर्ता और सुखकर्ता आदि नामों से पुकारा जाता है। भक्त किसी भी नाम से पूर्ण श्रद्धा के साथ गणपति बप्पा को पुकारते हैं। किसी भी शुभ काम में भगवान श्री गणेश की पूजा सबसे पहले की जाती है, ये तो सब जानते हैं। मान्यता है कि विधि विधान से गणपति पूजन करने पर साधक को सभी कार्यों में शीघ्र सफलता की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में बताया गया है कि गणेश जी की पूजा से भक्तों के सभी विघ्न, सभी बाधाएं दूर हो जाती है। गणेश जी बुद्धि के स्वामी भी हैं, इसलिए अपने भक्तों की बुद्धि को प्रखर बनाते हैं और व्यापार, व्यवसाय, आपकी जिंदगी में सिर्फ लाभ ही लाभ देते हैं। प्रयागराज में वाराणसी की तरह जिस तरह से पूरी तस्वीर गणपति बप्पा को लेकर भी नजर आती है, दशाश्वमेध घाट है, वहां भी श्री आदि गणेश का मंदिर है, जहां भगवान गणेश सृष्टि निर्माण के बाद धरती पर विराजमान हुए। और अगर इस बार आप महाकुंभ की धरती पर हैं और महाकुंभ के इस दिव्य सबसे बड़े धार्मिक आध्यात्मिक मेले का दुनिया का हिस्सा बनने जा रहे हैं, तो गणपति के दर्शन, श्री आदि गणेश के दर्शन करके अपने महाकुंभ की इस यात्रा की शुरुआत जरूर करिएगा। धार्मिक जानकारी ये कहते हैं कि आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। मान्यता यही है कि यहीं पर ब्रह्मा जी ने धरती के निर्माण के बाद पहला यज्ञ किया था। प्रयागराज के आपको मालूम होगा कि दशाश्वमेध घाट पर यह स्थापित है सृष्टि के प्रथम पूज्य श्री आदि गणेश। तीर्थराज प्रयागराज को सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा की यज्ञ स्थली इसलिए ही माना गया है। पौराणिक मान्यता के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि का प्रथम यज्ञ प्रयागराज में ही किया था, जिसकी वजह से यह क्षेत्र प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। इसी पौराणिक कथा के अनुसार सर्वप्रथम सबसे पहले इसी क्षेत्र में गंगा तट पर त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के संयुक्त रूप ओंकार ने आदि गणेश का मूर्ति रूप यहां पर धारण किया था। तीर्थराज प्रयागराज सनातन आस्था की प्राचीनतम नगरियों में से एक है। प्रयागराज में अति प्राचीन और विशिष्ट मान्यताओं के कई मंदिर मौजूद हैं, जिनका वर्णन वैदिक वांग्मय और पुराणों में भी आता है। देखिए, उन्हीं में से अति विशिष्ट मंदिर है दारागंज स्थित ओंकार आदि गणेश भगवान का मंदिर। ये डिटेल हम इसलिए दे रहे हैं कि अगर आप महाकुंभ जा रहे हैं या महाकुंभ में उस दिव्य भूमि का हिस्सा बनेंगे, तो यहीं से अपने महाकुंभ की शुरुआत करिएगा। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान गणेश जी ने सृष्टि में सर्वप्रथम प्रतिमा का जो रूप होता है यहाँ गंगा तट पर ही ग्रहण किया था। इस कारण ही उन्हें आदि गणेश कहा गया। ये सृष्टि के आदि व प्रथम गणेश हैं। मान्यता है कि इनके दर्शन और पूजन मात्र से ही प्रारंभ किया गया कोई भी कार्य बिना विघ्न के पूरा हो जाता है। आदि कल्प के प्रारंभ में ओंकार ने मूर्तिमान होकर गणेश जी का रूप धारण किया। उनके प्रथम पूजन के बाद से ही सृष्टि सृजन का जो कार्य था वो प्रारंभ हुआ, यानी कि ये पूरी सृष्टि बननी शुरू हुई। बताया जाता है कि शिव महापुराण के मुताबिक भगवान शिव ने भी त्रिपुरासुर के वध के पहले आदि गणेश का पूजन किया था। आदि गणेश रूप में भगवान गणेश के विघ्नहर्ता और विनायक दोनों रूपों की पूजा अर्चना होती है। मंदिर में स्थापित गणेश प्रतिमा की प्राचीनता के विषय में स्पष्ट रूप से तो हालांकि बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी कई मान्यताएं, पौराणिक कथाएं इसके साथ जुड़ी हुई हैं। पूर्वजों के दस्तावेज बताते हैं कि मंदिर का जीर्णोद्धार 1585 ईस्वी में अकबर के नवरत्न राजा टोडरमल ने करवाया था, जब 16वीं सदी में राजा टोडरमल अकबर के महल का निर्माण करवा रहे थे। उसी कालखंड में उन्होंने श्री आदि गणेश जी की मूर्ति, उनकी प्रतिमा की गंगा तट पर पुनर्स्थापना करवाई और मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। श्री आदि गणेश का पूजन विशेष रूप से माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन होता है। इनके पूजन के बाद प्रारंभ किया गया कोई भी कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो जाता है। श्रद्धालु दूर दूर से मान्यता पूरी करने के लिए विशेष पूजन के लिए यहाँ पर आते हैं। और इस बार तो महाकुंभ है, यानी कि 144 साल बाद वो महाशुभ संयोग जिसका इंतजार पूरी पृथ्वी करती है, पूरा विश्व करता है। 40 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालु, सैलानी, भक्त, साधकों के आने की संभावना जताई जा रही है।
देखिए, महाकुंभ 2025 के आयोजन में सीएम योगी के मार्गदर्शन में श्री आदि गणेश मंदिर को चित्रित और सौंदर्यकृत करने का काम भी तेजी से किया गया है। ये मंदिर आज भी अपने आदि रूप में विद्यमान है। सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार किसी भी कार्य को पूरा करने से पहले सबसे पहले गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है। विघ्न विनाशक गणपति की आराधना का प्रथम केंद्र होने के चलते इस मंदिर का विशेष महत्व है और ये महत्व महाकुंभ में और भी बढ़ जाता है। हालांकि साल भर यहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन प्रयागराज की धरती में इस बार महाकुंभ का आयोजन है। ऐसे में इसकी महत्ता कई गुना बढ़ चुकी है। प्रयागराज में रहने वाले लोग कहते हैं कि अपने दिन की शुरुआत वो श्री आदि गणेश जी के दर्शन से ही करते हैं। इसलिए अगर आप दुनिया के किसी भी कोने से, देश के किसी भी कोने से पहुंच रहे हैं तो श्री आदि गणेश के दर्शन करने से धार्मिक जानकार कहते हैं कि जिंदगी की जब तक आपकी सांसें हैं तब तक कोई भी आपके काम में विघ्न डालने की हिम्मत नहीं कर पाता। उसे वो विघ्न वापस लग जाता है और गणपति बप्पा अपने भक्त के हर विघ्न हर लेते हैं। यहाँ सुबह शाम गणेश जी का श्रृंगार सोने चांदी के आभूषण से होता है। महाकुंभ सनातन धर्म का ये भव्य आयोजन 45 दिन चलेगा, जिसमें देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। देश का विशाल धार्मिक आयोजन है महाकुंभ, जिसमें संत और अखाड़े शामिल होते हैं। इस विशाल महोत्सव में संतों की पेशवाई विशेष आकर्षण का केंद्र भी होती है और इसमें साधु संत अपने अखाड़ों से एक भव्य शोभा यात्रा भी निकालते हैं। इस बीच आप भी श्री गणेश के दर्शन कर अपनी धार्मिक यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। धर्म के जानकार कहते हैं कि भगवान गणेश की पूजा में विशेष मंत्रों के जाप से बाधाएं दूर होती हैं और सर्व कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है। साथ ही मंत्रों के जाप से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं। ऐसे में कुछ मंत्र वो भी बताते हैं, जिनमें से एक सबसे विशेष मंत्र के बारे में कहा जाता है कि यह हर साधक को कहना चाहिए। और अगर महाकुंभ में आप हैं या फिर महाकुंभ की किसी तस्वीर को आप पूरी श्रद्धा के साथ देख रहे हैं तो घर बैठे भी आप इसका जाप कर सकते हैं। ओम गण गणपतये सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का जाप करने के लिए धर्म के जानकार कहते हैं ये गणेश जी का सबसे सरल और प्रभावी मंत्र कहा जाता है। सच्चे मन और श्रद्धा से इस मंत्र का जाप करने से जो भी कार्य में आने वाली बाधाएं होती हैं वो दूर होती है, हर कार्य सफल होता है। वैसे कहा जाता है कि गणेश जी को प्रसन्न करने का सबसे आसान उपाय है दुर्वा से गणेश जी की पूजा अर्चना करना। दुर्वा जो गणेश जी की पूजा अर्चना में जरूर शामिल किया जाता है, क्योंकि ये गणेश जी को सर्वप्रिय है। दुर्वा में कहते हैं अमृत मौजूद होता है। गणपति अर्थशीर्ष में कहा गया है कि जो साधक गणेश जी की पूजा दुर्वांकुश से करता है वो कुबेर के समान हो जाता है। कुबेर देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं। कुबेर के समान होने का मतलब व्यक्ति के पास धन धान्य की कहते हैं कभी कमी नहीं होती। गणेश जी को प्रसन्न करने का दूसरा तरीका हमारे धर्म के जानकार बताते हैं, जो बहुत सरल है, मोदक का भोग। गणपति अर्थशीर्ष में लिखा गया है कि जो व्यक्ति गणेश जी को मोदक का भोग लगाता है, गणपति उसकी हर कामना को पूर्ण करते हैं, उनका मंगल करते हैं। इसलिए अगर आप महाकुंभ में हैं तो गणपति बप्पा को मोदक का भोग जरूर लगाएं, क्योंकि शास्त्रों में तो मोदक की तुलना ब्रह्म से की गई है। सोचिए, गणपति बप्पा को जो आप मोदक चढ़ाते हैं वो महज मोदक नहीं है, बल्कि उसकी तुलना शास्त्रों में ब्रह्म से की गई है। मोदक भी अमृत मिश्रित माना गया है। इसलिए महाकुंभ जाए, महाकुंभ का हिस्सा बने तो गणपति बप्पा को मोदक का भोग जरूर लगाए। और अगर नहीं भी जा रहे हैं तो अपना दिल उदास मत करिए, आप घर बैठे महाकुंभ की तस्वीर न्यूज़ 18 कुंभ के जरिए देखिए और मोदक का भोग अपने गणपति बप्पा को लगाएं। गणपति अर्थात शीर्ष में घी से गणेश की पूजा का भी बड़ा महात्म्य बताया गया है। कहते हैं कि जो व्यक्ति घी से गणपति बप्पा की पूजा अर्चना करता है उसकी बुद्धि जो है वो प्रखर हो जाती है। घी से गणेश की पूजा करने वाला व्यक्ति अपनी योग्यता और ज्ञान से संसार में बहुत कुछ हासिल कर लेता है। और अक्षत कहा जाता है, गणपति बप्पा को अक्षत भी चढ़ाना चाहिए। इसलिए जब आप इस मंदिर में जाए तो गणपति बप्पा के लिए अक्षत यानी कि बिना टूटा हुआ चावल अर्पित जरूर करें, ये यहाँ पर कहा जाता है। ये हमारे धर्म के जानकार बताते हैं। ये भी बताते हैं कि सिंदूर की लाली भी गणपति बप्पा को, गणेश जी को बहुत पसंद है। तो देखा किस तरह से गणेश जी को प्रसन्न करने के कई तरीके यहाँ पर धार्मिक जानकारों से हमने जुटाए और आप तक इस वीडियो के जरिए पहुंचाए, ताकि अगर आप महाकुंभ का हिस्सा बन रहे हैं, जो आपको बनना भी चाहिए, और अगर नहीं भी बन रहे हैं तो घर बैठे भी आप ये तमाम उपाय कर सकते हैं। धर्म से जुड़ा हुआ एक सबसे बड़ा धार्मिक मेला, आध्यात्मिक मेला, दिव्य मेला, जिस पर सिर्फ देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। तो फिर आप इसमें कैसे पीछे रह सकते हैं? और इससे ज्यादा ये कहा जा सकता है कि
गण शब्द आखिर होता क्या है, क्योंकि हम गणपति कहते हैं, तो गणेश को गणपति इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो सभी गणों के स्वामी हैं। गण शब्द का अर्थ समूह या समुदाय और पति का अर्थ स्वामी या प्रभु, इसलिए गणपति का शाब्दिक अर्थ होता है सभी गणों के स्वामी। सभी गणों का स्वामी होने के कारण भगवान गणेश को गणपति कहा जाता है। गज हाथी का सिर होने के कारण इन्हें गजानन कहते हैं। भगवान गणेश जी का कलयुग में जो अवतार होगा उसका नाम होगा धूम्रकेतु, यानी कि जब आप महाकुंभ की धरती पर जाएंगे या घर बैठे महाकुंभ की तस्वीर देखकर गणपति पूजन अर्चन करेंगे तो ये भी समझेंगे कि यहीं से तो धूम्रकेतु का जन्म होगा, उनका अवतार यहाँ पर आएगा। कलयुग में समाज में फैल चुकी बुराइयों को दूर करने के लिए, लोगों को सुबुद्धि देने के लिए कहा जाता है कि गजानन भगवान अपने इस अवतार में प्रकट होंगे। महाकुंभ हर 12 साल में लगता है। जब 12 वर्षों का 12वां चरण पूरा होता है तो उसे पूर्ण चरण कहा जाता है। ऐसे में इस बार जो महाकुंभ लग रहा है ये संयोग नहीं है, ये शुभ संयोग नहीं बल्कि वो महाशुभ संयोग है। जब इस दौरान कुंभ की धरती पर आप होते हैं तो करोड़ों देवी देवताओं का आशीर्वाद हर उस शख्स पर बरसता है जो कुंभ की धरती का हिस्सा बनता है। वैदिक पंचांग के अनुसार तो जिस दिन महाकुंभ का आरंभ होगा उस दिन रवि योग का अद्भुत संयोग बन रहा है और इस शुभ संयोग में स्नान करना, आस्था की डुबकी लगाना, दान करना महत्व कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है।